पहले मिलती थी आर्मी को, फौज को, वैसे मिलेगी। पैसे पूरा सम्मान मिलेगा, जैसे पहले फौजी को मिलता था, सलूट मिलते थे, वैसे मिलेगा। इलाका हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, लोग बहुत दुखी है, इसलिए कांग्रेस को वोट डालेंगे। जो गारंटी राहुल जी ने निकाली है बहुत बड़ी निकाली है, पक्की नौकरी करेंगे, अग्निवीर खत्म कर देंगे। 1 लाख रुपए नीरज मोदी लेके पैसा भागता है, वो कहाँ से आता है? इनको पेंशन कहाँ से मिलती है? इनको तो पेंशन मिलती है ना, 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं पेंशन में। जहाज़ों के सूरत जो एक नौकरी करता 30-40 साल, उसको पेंशन क्यों नहीं? इसका दाम 1000 से ऊपर है, 1100 1200 भी। महंगा है कि सस्ता है? महंगा बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत पूरा महंगा। किचन के बोधराज जी, भूतराज जी, बोधराज, बोधराज, बोधराज। बोधराज। हाँ आप जी, होशियारपुर लोकसभा से हैं, यस। यहाँ पर माहौल क्या देख रहे हैं? 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है, यस, हाँ जी। तीसरी पार्टी जो आम आदमी पार्टी बन के उभरी है, जहाँ पर स्टेट में सरकार है। किसको देख रहे हैं? हम तो कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, क्यों? बहुत बढ़िया रोल है इसकी, गारंटी जो बहुत अच्छी निकाली है। क्या गारंटी? जैसे अग्निवीर है, बिल्कुल पक्की नौकरी मिलेगी, जैसे पहले होती थी। ऐसे नहीं भी 4 साल के बाद घर आ जाए बच्चा तो उसको कुछ नहीं मिलता। अब सारी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे पहले मिलती थी आर्मी को, फौज को, वैसे मिलेगी। पैसे पूरा सम्मान मिलेगा, जैसे पहले फौजी को मिलता था, सलूट मिलते थे, वैसे मिलेगा। अग्निवीर का पहला जो शहीद थे, अब अग्निवीर को हालांकि शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया तो पहला शहीद जो थे वो पंजाब से ही निकल के गए। तो पंजाब में काफ़ी लोग जो हैं आर्मी में जाते थे। जो सिख रेजिमेंट है यहाँ का, पूरी दुनिया में फेमस है। पंजाब में सिख रेजिमेंट, और जहाँ में हम रहते हैं दसूहा कांस्टिट्यूंसी, जहाँ में कंडी एरिया, पहाड़ी इलाका, जहाँ से फौजी बहुत आर्मी में जाते थे। अब भी 700-800 लड़का भर्ती हो, जहाँ का रोजगार ही सिर्फ आर्मी में है। ज़मीन जायदाद नहीं, लोगों की खेती नहीं है। जे फर्स्ट फौजी था, इसकी भी बीजेपी सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया, 4 साल में कर दिया अग्निवीर। कहाँ से लेके आए ये पॉलिसी? जो पहले पॉलिसी थी, फौजी अपने बच्चे भी पढ़ा सकता था, अपना मकान भी बना सकता, अपनी रोटी भी खा सकता सारी ज़िंदगी, जैसा जीता देश की सेवा करने के बाद। अब देश की सेवा करने मर जाए तो कोई नहीं पूछता। मरने के शहीद होने के बाद शहीद का दर्जा नहीं है, नहीं मिलता। कैंटीन नहीं है, पेंशन भी नहीं है, कुछ ना भी नहीं। पेंशन, ना शहीद का दर्जा मिलता है। अब 1-2 चांस होए, 21 साल का बच्चा, उसकी शादी हुई, 1 साल की बेटी है, मर गया, उसको कौन पूछेगा? अब कोई शहीद का दर्जा भी नहीं है, उसको छोड़ने भी नहीं आती गाड़ी सरकारी। क्या कोई सरकारी सम्मान कोई सरकारी सम्मान नहीं, सरकारी गाड़ी नहीं छोड़नी आती? क्या देश की सेवा करेंगे? क्या उनका विजन होगा जब भर्ती होते हो? मतलब पंजाब के अंदर काफ़ी खासा नाराजगी है बहुत अग्निवीर ज़्यादा नाराजगी, इतनी नाराजगी है इसकी तो बहुत ही नाराजगी है। खास करके दसूहा में, जो पहाड़ी इलाका हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, लोग बहुत दुखी है, इसलिए कांग्रेस को वोट डालेंगे। जो गारंटी राहुल जी ने निकाली है बहुत बड़ी निकाली है, पक्की नौकरी करेंगे, अग्निवीर खत्म कर देंगे। 1 लाख रुपए महिलाओं को जो देने की बात हुई है, और उस पर क्या बोलेंगे? 1 लाख रुपया विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, 100% जो कांग्रेस कहती है वो करती है। पहले जैसे नौकरी थी, 8,500 रुपया राहुल जी ने बोला गारंटी कार्ड में, और मिलेगा हर गरीब को। जो गरीब है उसको, महिला को, एक महिला को, एक घर से 1 लाख रुपये मिलेगा 800-500 रुपये। मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख रुपए देने को, वो नहीं मिला, तो क्या गारंटी है कांग्रेस देगी? बिल्कुल कांग्रेस जो कहती है करती है। कांग्रेस ने पेंशन दी सभी को, इतना पैसा कहाँ से लाएगी? वो तो देश को बर्बाद कर देगी ना, उसका बिल्कुल इकोनॉमी बैठ जाएगी। बहुत पैसा है, जैसे नीरज मोदी लेके पैसा भागता है, वो कहाँ से आता है? इनको पेंशन कहाँ से मिलती है? इनको तो पेंशन मिलती है ना, 1-1 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं पेंशन में। जहाज़ों के सूरत जो एक नौकरी करता 30-40 साल, उसको पेंशन क्यों नहीं? 8-10 जैसे गुजारा थोड़ा होता है। कैसे बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे घर को देखेंगे, कैसे लाइफ जिएंगे अगली? इसलिए जो राहुल जी ने गारंटी निकाली है बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत फ़ैन है लोग। फाइन है। हाँ, बहुत ज़्यादा। ज़मीनी हकीकत, अभी हम कुछ बात कर रहे थे शहरों में, तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोकल जो कैंडिडेट हैं उनके चेहरे पे वोट नहीं डलेगी, वोट डलेगी मोदी जी की, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को खतरे से बचाया है। ऐसा कोई बात नहीं, हिंदू धर्म पहले भी था, अब भी है। जब मुसलमान राष्ट्रपति था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तब तो हिंदू को कोई खतरा नहीं। अब कहाँ से खतरा आ गया? ये कौन सी बातें करते हैं, वैसे फलोसबाजी मारते हैं, जुमले जिनके नहीं चलेंगे, चल गए, अब नहीं चलेंगे। अब लोग समझदार है, विवेक बुद्धि से काम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कहने पे लगेंगे, मन के जो सुनते थे सुन लिया, अब नहीं आम सुनेंगे। आदमी पार्टी यहाँ पर कितना बड़ा फैक्टर बन के उभरी है, क्योंकि स्टेट में उसकी सरकार भी है। आम पार्टी का फ्री के सिवा और उनके पास कुछ नहीं है।
कुछ नहीं, वो भी ख़त्म हो गया काम। अब लोग को फिर वहाँ से आ रहे हैं, कांग्रेस के पास भागे आ रहे हैं, और बहुत जल्दी कांग्रेस बहुत उभर के आएगी। 2-4 दिन रह गए हैं, 4 जून के बाद कांग्रेस बहुत बड़ी उभर कर आएगी, सबसे ज़्यादा सीटें लेंगी, 100% है, आप कोई कांग्रेस शक से नहीं। इतने खुश क्यों हैं? कुछ नहीं, हम आपको पर्सनली कुछ दी है कांग्रेस? पर्सनल नहीं है, हमने जब से जिए हैं तब से देखा। मैं जहाँ तलवाड़े में रहा हूँ, जो कॉलोनी की बात करते हैं, किसने बनाई है? कांग्रेस ने। जो डैम किसने बनाए? कांग्रेस ने। 40-40 हज़ार बंदा काम करता था, और बीबीएमबी वाले। जैसे पेंशन भी मिलती है, 40 हज़ार बंदा काम करना और पेंशन मिलती है, उनको मकान देने। अब तो 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, जो ठेकेदारी सिस्टम है। कैसे चलेगा गुजारा? बहुत सारा हमने काम देखे हैं। जो सड़कें कहाँ से बनी हुई है, जहाँ बिजली नहीं थी होती, गांव में पानी थी, तलवाड़े में हम मोटे पे पानी भरने जाते थे, जब कांग्रेस आई उन्होंने पानी लाया। हाँ बिल्कुल सच बात है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हमने स्कूल फ्री कर दिए हैं, बिजली फ्री कर दिया है, स्कूलों की बिल्डिंग भी पहले बनी हुई है, वो जो स्ट्रक्चर बना पहले बना हुआ है, इन्होंने एक सफ़ेदी रंग को कर दिया, उसे अपनी उपलब्धि गिनते हैं। जैसे घर हमने बना दिया, रंग रोगन करके मार्ग थोड़ा बन जाता है। जिसने घर बनाया उसने भी तो कुछ किया है ना। फाउंडेशन कांग्रेस ने तैयार हाँ किया है। बिल्कुल। देश में जब देश आज़ाद हुआ, इस देश में सुई तक नहीं थी बनती हमारे देश में। अब तो उडार सिस्टम है, परमाणु सिस्टम है, क्या ही बात है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। एजुकेशन नहीं थी होती। मैं तो कहता तलवाड़े में जब मैं आया तो पानी पीने के लिए सड़कें नहीं थी होती। कब आए थे तलवाड़े में? तलवाड़े में हम 70 के करीब। इससे पहले कहाँ थे? पठानकोट में। तलवाड़े में जितने लोग दुकानदार देख रहे, जितने कॉलोनी देख रहे, सब बाहर से आए हुए हैं। इधर का कोई भी नहीं है। लोकल आबादी बहुत लोकल 1-2%, 98% सब बाहर के पठानकोट से क्यों चले आए? हैं। पठानकोट से क्यों चले आए थे? जहाँ रोजगार कांग्रेस चलाती थी, उधर 3 डैम बनाया है, इधर डैम पे नौकरी की थी हमने। अच्छा, डैम में आप नौकरी हाँ करते जैस मैकेरी हैंडल चला उधर, तो आपको पेंशन मिलती है ना? जैस मिलती है। आपने कितनी साल नौकरी की? 40 साल। 40 साल। 40 साल पेंशन काम किया, बेटी को अफसर बनाया, बेटे को अफसर बनाया। मेरी बेटी फार्मर मैनेजर लगी हुई है, MSc की हुई है। कैसे कराई? पैसा आता था। 8-10 हज़ार से कैसे बच्चे पढ़ा लेंगे, कैसे मकान बना लेंगे? एक मिनट, आप तो घर में खाने पीने की सारी व्यवस्था देख रही हैं, गैस का दाम कैसे है? गैस का दाम 1000 से ऊपर है। 1100, हाँ? 1100-1200 भी। महंगा है कि सस्ता है? महंगा बहुत ज़्यादा। महंगा। हाँ बहुत थोड़ा महंगा। किचन के बारे में बता दीजिए। किचन क्या, छोटी छोटी जैसे जवैन, सौंफ, जीरा, इलायची, छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत महंगी है ना। जैसे सरसों का तेल हो गया, घर का रसोई का सारा ही सामान महंगा ही। मोदी जी बोलते हैं कि मोदी जी ने महंगाई की है और सस्ता कुछ नहीं किया। सस्ता नहीं कुछ भी किया। कमाई भी बढ़ी है। कमाई तो हमें तो ऐसी है जैसी हैगी है। हाँ कमाई मोदी तो। जी पूरे भारत से जीत के आते हैं, पंजाब में आते ही आप लोग हरा देते हैं, ऐसा क्यों है? मोदी जी से दिक्कत क्या है? चलो अही नहीं कुछ भी कह सकते इस बारे, है ना। हाँ जो करते सभी ठीक कर रहे हैं ना। हाँ ठीक करते हैं। किसी पार्टी वाले हमें नहीं कोई बात कहेंगे, ठीक है ना। हाँ सारी पार्टियाँ अच्छी आई हैं। बट महंगाई है किचन में आपकी। हाँ महंगाई बहुत है। चलिए ठीक है। आप क्या कर रहे थे? मैं बात कर रहा था कि वो सरकारें पहले होती थी ना, वो रोजगार ऐसा देती थी, रहने के लिए मकान भी देती थी, और इतना पैसे देते भी अपने बच्चे भी पढ़ा सकते हो। 1 लाख रुपये 80 हज़ार सेमेस्टर की फ़ीस होती है जो डिग्री MSc करता है बच्चा। अब जो 8-10 हज़ार के ठेके पे नौकरी निकाल रहे हो, कहाँ से पढ़ाएगा बच्चा? हाँ आपने तो बड़ा अच्छा बात किया, मेरे दिमाग से उतर गया था। 50 हज़ार बच्चा डेली पैदा होता हिंदुस्तान में, 50 हज़ार, और 15 लाख बच्चा, करोड़ बच्चा डिग्री करके निकलता है MSc करके स्कूलों से, कॉलेजों से। उसके लिए रोजगार कोई नहीं है। इस सरकार की कोई पॉलिसी है? उसके बारे में किसने सोचना है? हमारे बच्चे होते हम करते जे करेंगे, कराएंगे, वो कराएंगे काम कहते ना, जो ये पढ़ के निकले सरकार ने सोचना। हमारे माई बाप कौन है? सरकार। वो तो बात ही नहीं करते कहाँ भी। जितनी रैली है कभी सुना है रोजगार देंगे, जब बच्चे पढ़ के निकले उसे फीस कम करेंगे? अरे किताबों पे भी GST लगा दिया। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ इंडिया में हो रहा है। कैसी तरक्की हो रही है? अनपढ़ करेंगे देश। मतलब जो इंटर्नशिप वाली देश को पढ़ाना नहीं चाहते जी, पढ़ जाएंगे तो सवाल करेंगे, इसलिए अनपढ़ रखना चाहते हैं। इनको अनपढ़ चाहिए लोग, इंडिया के लोग। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कहीं ना कहीं वो ज़मीन पर उतरता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो
इंटर्नशिप की बात है, 1 लाख रुपए की हम इंटर्नशिप देंगे बच्चों को 1 साल के लिए, उसके बाद से उन्हें ट्रेंड करके अन्य जगहों पे भेजा जाएगा। वो ज़मीन पे उतरता हुआ लोगों के जहन में है कहीं ना कहीं। और जहाँ तक धार्मिक मुद्दे की बात है, आपने हमारी अगली भी वीडियो में देखे होंगे और जो आने वाली वीडियोज़ है आप उसमें भी देखेंगे कि धर्म के नाम पे करीब 10-5% लोग ही हैं जो धर्म के नाम पे वोट कर रहे हैं, बाकी लोग काम तो पूछ रहे हैं। और यह बताता है कि भारत में सारे लोग अभी उस माइंड सेट के नहीं हैं जो धर्म के नाम पे वोट दे सकते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।